औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने अवाम में जाने का फ़ैसला कर लिया। अब वो जल्सों में जाएंगे, इस पर बात करेंगे। शेख रशीद साहब की ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो गई और फिर इमरान खान के लिए दो अहम केसेस जो उनकी सियासत पर जो है वो कैसा असर डालते हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जी, इमरान खान जो ज़िमनी इंतखाबात यानी वो इंतखाबात जो कौमी असम्बली के 33 हल्कों में जिसका इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर चुका है, उसमें अब अवाम के दरमियान आने का फ़ैसला कर लिया है। जलसे होंगे, खिताब इमरान खान करेंगे। एक तरफ मरीम साहबा भी मैदान में है, दूसरी तरफ खान साहब भी अब मैदान में होंगे। अब वो मैदान में होंगे या नहीं होंगे, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया, उनकी गिरफ्तारी के इंतजाम, सरकारी मेहमान बनाने के इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं। अब इमरान खान जब जहाँ होते हैं वहाँ बहुत बड़ी तादाद में जलसे होते हैं। अब इसका अगर तकाबली जायज़ा लिया जाएगा तो फिर मरियम साहब के छोटे जलसे अगर होते हैं तो फिर उन पर सवालिया निशान उठते हैं और फिर दूसरी तरफ मतलब है ये तनकीद शुरू हो जाएगी। तो ऐसे हालात से बचने के लिए शायद इमरान खान और बाकी क़यादत को भी जेलों में जाना पड़ेगा। इंतखाबी नताइज जो हैं उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालने की भरपूर कोशिश की जाएगी, मगर वो इंतखाबी नताइज क्या पीटीआई कबूल करेगी? पीटीआई के साथ इस वक्त जितनी तादाद में लोग मौजूद हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, फॉलोअर्स की, वो नताइज तस्लीम करने से इनकार करे और सड़कों पर आ जाए तो तशद्दुद से अगर रोका जाएगा तो 1977 के हालात जो हैं, जैसा कि मैंने बिल्कुल वैसा ही मंजरनामा इस वक्त बनने जा रहा है। तो शायद मुल्क के हालात को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये रिवेंज की सियासत और इलेक्शन जीतने की सियासत की बजाय मुल्क की तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगी और शायद कोई हल भी निकल आए, मगर मौजूदा हालात में इस कुछ गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। और शेख रशीद साहब की तरफ आते हैं, उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई, मकामी अदालत ने मुस्तरद कर दिया ज़मानत। वजह यह बताई गई है कि उन्होंने बार बार एक ही बयान को रिपीट किया है, तो इसलिए उनकी ज़मानत मुस्तरद की जाती है। मैं चले ज़मानत मुस्तरद होगी, केस चलेगा, आगे हाई कोर्ट में जाएंगे, कहीं कुछ होता है, मगर मैं एक क्लिप देख रहा था, किसी ने शेयर किया हुआ था, ये मेरा ख्याल है रील्स पे था, कि शेख रशीद साहब को एसएचओ जो है वो गिरफ्तार करके ले जा रहा है। वो शेख रशीद साहब उसको जैसे कहते हैं वो गुस्से में कह रहे हो पीछे हटो ही, तो ये भी गलत बात है। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, आप बैठ जाए गाड़ी में। अगर एसएचओ धक्के दे के बिठा रहा है तो ये एक तजलील होती है और इसमें एसएचओ की कोई गलती नहीं है। मैं कभी पुलिस वालों को नहीं कहता कि ये गलत कर रहे हैं, इसलिए कि इनको इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो गलत करते हैं। ये मुलाजम लोग हैं, ये इन्हें जो कहा जाता है ये वो करते हैं। हर दौर में ऐसे ही होता है। अगर आज ये कर रहे हैं तो पिछले दौर इमरान खान, उससे पीछे पीपल्स पार्टी, उससे पहले फिर नून लीग, उससे पहले मार्शल लॉ की हुकूमतें। पुलिस जो है ये वो महकमा है जिसको अवाम के मद्दे मुकाबल लाया जाता है, सियासी लीडरों की पकड़ तकड़ तजलील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए पुलिस की इस्लाहात भी नहीं की जाती, इसलिए कि इन्हें अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। जीतने वाली गवर्नमेंट जो है वो इन्हें अपने मकासद के लिए मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है, जो गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासी लोग कानून साज असम्बलियों के मेंबर होते हैं, अगर वो नहीं रहते तो भी उनका एक किरदार होता है कानून बनाने में। अगर कानून के साथ, कानून बनाने वालों के साथ इतनी तजलील होगी तो ये मुआशरा जो है किधर जाएगा, मुल्क किधर जाएगा, अफसोसनाक है। इसके बाद इमरान खान के दो अहम केसेस, तोशा खाना और उनकी जो सीता वाइट की वो जो बेटी है उनकी, ये बहुत इस वक्त अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं। उन्हें सियासी मंजरनामे से हटाना, वैसे सियासत से तो नहीं हटाए जा सकते, मगर उन्हें टेक्निकली शायद हटाया जाए, क्योंकि ये ऐसे केसेस हैं जिसमें अदालत ने लार्जर बेंच बना लिए हैं। अब अदालत फैक्ट फाइंडिंग बेसिस पे वो
जो भी करेगी हाई कोर्ट है जी, आला अदलिया है, वो फैसले जो है आंखें बंद करके नहीं करते, बड़े गहराई में जाके अभी तक जो फैसले आ रहे हैं वो करते हैं। आने वाला वक्त जो है वो इमरान खान साहब के लिए वो शायद मुश्किल है, मुश्किल है। तो देखें सियासत रुख किस तरफ जाती है। अगर वो केसेस इनके खिलाफ होते हैं, नायल होते हैं, तो फिर मुल्क की सियासत किस दायरे में दाखिल होती है, मुल्क में अमन सुकून आता है या हलचल मचती है। जो निगरान इस वक्त हमारे है बैठे हुए वज़ीर आला, उनके इक़दामात को भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। निगरान जैसा कि इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में है, उनके इक़दामात तनकीद की ज़द में हैं। होना तो ये चाहिएगा कि मुल्क की हालात को मद्देनज़र रखते हुए निगरान गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपना अच्छा रोल प्ले करती, मगर अफसोस होता है कि जिस तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से तनकीद का निशाना है और जिस तरह से कोर्ट्स में जाने का अमल शुरू हुआ है, तो ये हमारे मुल्क सीधे होते हुए नज़र नहीं आ रहा। कोई हालात सीधे होते हुए नहीं नज़र आ रहे, बल्कि बदतर से बदतरीन सूरत हाल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि इन इक़दामात की रोशनी में एक बड़ी जमात को अगर दबाया जाता है तो फिर उसके नताइज जो हैं वो बड़े खौफनाक होंगे। वो शायद अभी तो नहीं, अभी तो तस्कीन का अंसर गालिब है कि इनकी तज़लील की जाए, जेलों में डाला जाए, इलेक्शन अपने हक़ में करवा लिए जाए, जो इन्होंने किया था उससे डबल इनके साथ रिवेंज किया जाए। जो सामने नज़र आ रहा है, बयानात से नज़र आता है हमारे साथ ऐसा किया, ऐसे ऐसा किया गया था, तो इक़दामात से नज़र आता है कि उसके नतीजे में एक ज़ाती अनाद जो है वो गालिब है, जो शायद मुल्क के लिए नुकसानदेह है, कौम के लिए नुकसानदेह है। कौम पिसी जा रही है, महंगाई जो है वो बहुत ही टॉप क्लास पे छाने जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।